सुबह देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। मॉर्निंग प्राइम आज सुबह में स्वागत है आपका। इस खास पेशकश में हम वो हर खबर दिखाएंगे जो इस वक्त के हेडलाइंस है या फिर आज की सुर्खियां रहने वाली है। लेकिन आज 3 बड़ी खबरों पर पहले हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से जहां बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे में दुकानों पर बमबाजी की है। हमलावरों ने एक के बाद एक ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं। खबर नागपुर हिंसा से जुड़ी। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन अब जोरों पर है। अब तक 10 एफआईआर दर्ज हैं। 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मास्टरमाइंड फहीम खान भी शामिल है। फहीम खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट। देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि जिस चादर को जलाया गया उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने ऐसी खबरों को महज अफवाह बताया है। इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे आगे 10:30 बजे। लेकिन अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन पर सियासत गर्मा गई। दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में सुबह सुबह उस वक्त सरगर्मी बढ़ गई जब ग्रीन बेल्ट पर बने 3 मंदिरों को हटाने के लिए डीटीए का डिमोलिशन दस्ता पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 मंदिर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वाशु, जैसा दावा वहां पे मौजूद नेता विधायक कर रहे हैं कि सीएम ने इसमें दखल दिया, इसको तब रोका गया है और अनिश्चित काल के लिए रोका गया है। क्या इन बातों में सच्चाई है और अब अगली कार्रवाई क्या होगी और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो है, आज की जो कार्रवाई होनी थी वो आज नहीं हुई और फिलहाल टल गई है। अगली कोई डेट भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि कल शाम को यहाँ पर ये देखिए, ये पब्लिक नोटिस लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि 25 की करते हैं, जहां किसानों पर चले बुलडोजर पर अब बवाल। 13 महीने से बॉर्डर पर डटे किसानों पर पंजाब सरकार ने रातों रात का बुलडोजर चलाया। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, वहां की स्थिति दिखाएगा, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतने दिनों से, लगभग 1 साल से किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, आज सरकार ने सुध क्यों ली उनको हटाने की? कंक्रीट कटर हैं जो एक तरीके से किसानों और केंद्र के बीच में भी सुलह कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके। लेकिन ऐसे में उनका गुस्सा भी आपको याद होगा, किसानों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कैसे उठकर चले गए थे। लेकिन अब राजनीति भी चल रही, सीधे तौर पर सरकार निशाने पर है विपक्ष की। अब रुक करते बंगाल का, जहां रामनवमी से पहले धर्म युद्ध शुरू हो गया। बीजेपी ने रामनवमी पर लोगों को सड़कों पर आने की अपील की है। झंडों और बैनरों के साथ रैलियों में भाग लेने को कहा है। ममता सरकार को लोगों की सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस तरह की जब अपील होती है कि सभी सड़कों पर आए, झंडा लेकर आए, तिलक लगा कर आए, उसमें टीएमसी कह रही है कि आप ना सिखाएं कि रामनवमी कैसे मनानी है। लेकिन चुनौती इन सारे सियासतों के बीच में पुलिस के ऊपर होती है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होती है, और ऐसी राजनीतियों के चलते कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। जी बिल्कुल अर्पिता, पिछले 2 सालों से अगर हम छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले झांसी से खबर, जहां बुलडोजर से शिवलिंग हटाने पर बवाल मच गया है। एक विवादित प्लॉट पर बने शिवलिंग को नगरपालिका हटा रहा था। अब बात नागपुर की। नागपुर के दंगाई सबकी बारी आई। पर अब तक 10 एफआईआर दर्ज हैं। 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मास्टरमाइंड दावा है कि जिस चादर को जलाया गया उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने ऐसी खबरों को महज अफवाह बताया। मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है। नागपुर पुलिस के मुताबिक हिंसा को अंजाम देने वाले दंगाई शहर के अलग अलग इलाकों से आए थे। शुरुआती जांच में हिंसा का सोशल मीडिया कनेक्शन भी सामने आया है। दिखाते हैं नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का पूरा सच। जी हाँ, वो है फहीम खान, जिसे गिरफ्तार करके पुलिस नागपुर दंगे का एक एक सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 17 मार्च को फहीम खान 50 से 60 लोगों को लेकर नागपुर के गणेशपेट थाने का घेराव करने पहुंचता है। वहां औरंगजेब जिंदाबाद और कई ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाता है। नागपुर हिंसा को और अब बड़ी खबर है, नागपुर हिंसा के बाद औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र की चारों दीवार खड़ी की गई है। तो औरंगजेब पर सियासत भी अब जबरदस्त चल रही है और हमने इससे ही जुड़ी कई खबरें भी आपको दिखाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड